हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है द शिपरैक्ड मैन। गाइस, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में हम कवर करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर और वोकेबुलरी को। सबसे पहले मैं एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और उसके बाद एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप इंग्लिश को बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ पाएं, समझ पाएं और बोल पाएं। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे इस चीज का हौसला मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। द शिपरैक्ड मैन, इसका मतलब है जहाज में डूबा हुआ आदमी। तो इसका ये मतलब हुआ, यानी शिपरैक्ड यानी जो जहाज ध्वस्त हो गया, टकराकर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो उसमें जब एक आदमी जो बच गया तो यहाँ पर उस आदमी की बात हो रही है, इसीलिए उसको कहेंगे द शिपरैक्ड मैन, यानी जहाज जो ध्वस्त हुआ था उसमें से बचा हुआ आदमी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाज में डूबा हुआ आदमी। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम सम पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग इन अ शिप। तो वंस अपॉन अ टाइम, जब कोई भी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको या तो खाली वंस से स्टार्ट करते हैं यानी एक बार, या फिर एक बार की बात है या एक समय की बात है। तो भी स्टोरी पास्ट में होती है, इसीलिए इसमें जो सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे वो पास्ट टेंस के ही होंगे। सिंपल पास्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सम पैसेंजर्स यानी कुछ यात्री, वर ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर पैसेंजर्स जो कि प्लूरल है तो उसके साथ हमने वर का यूज किया है। वर ट्रेवलिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। यात्रा कर रहे थे इन आशिप, एक जहाज में। तो एक बार की बात है, एक जहाज में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे। सडनली अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप एंड द शिप गॉट wrecked। तो सडनली का मतलब होता है अचानक से, और इसको हम ऑल ऑफ ए सडन भी कहते हैं, अचानक से। अ ह्यूज स्टॉर्म यानी एक बड़ा तूफान, इसको हम भयंकर तूफान, विशाल तूफान कुछ भी कह सकते हैं। तो अ ह्यूज स्टॉर्म एक बड़ा तूफान, ब्रूड अप का मतलब है उठा, एंड द शिप और जहाज गॉट wrecked यानी टकराकर ध्वस्त हो गया, यानी लौट गया, बर्बाद हो गया। तो अचानक से एक बड़ा तूफान उठा, ब्रूड अप यानी उठा, शुरू हुआ, और जहाज ध्वस्त हो गया। ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ओनली वन मैन सर्वाइव्ड। तो ऑफ ऑल द पैसेंजर्स यानी सभी पैसेंजर में से, जितने भी यात्री थे उन सभी की बात हो रही, उनमें से, यहाँ ऑफ लगा हुआ है। ओनली वन मैन, सिर्फ एक आदमी। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनली वन ऑफ ऑल द पैसेंजर्स यानी जितने भी पैसेंजर थे उनमें से सिर्फ एक आदमी। सर्वाइव्ड का मतलब है अपने आप को बचा पाया, सर्वाइव कर पाया या बच पाया। ही वॉज वॉश्ड अप ऑन अ लोनली आइलैंड। तो ही वॉज वॉश्ड अप यानी वो बहकर आ गया था, यानी वो बहकर आ गया था। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस है। तो बहकर कैसे आ गया था, लहरें उसको बहाकर लाई थी, तो वो वॉशअप किया गया था यानी उसको बहाकर लाया गया था। ऑन आ लोनली आइलैंड, एक सूने द्वीप पर। आइलैंड क्या होता है, द लैंड मिडल ऑफ द वाटर, यानी पानी के बीच में भूमि का एक टुकड़ा, उसको आइलैंड कहते हैं, हिंदी में इसको द्वीप कहते हैं। यानी उसको एक सूने आइलैंड के ऊपर लहरों के द्वारा बहाकर लाया गया था। ही प्रेड एवरी डे फॉर समवन टू रेस्क्यू हिम। वो प्रार्थना करता था एवरी डे, हर दिन, फॉर समवन किसी के लिए, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, हिम उसको, यानी वो हर दिन ये प्रार्थना करता था कि उसको बचाने के लिए कोई आए। मैनी डेज पास्ड बाई, बहुत सारे दिन गुजर गए। पास्ड बाई का मतलब होता है गुजर गए या बीत गए। He built a small hut to live in। उसने बनाया
तो ये बिल्ड की सेकेंड फॉर्म है, बिल्ट यानी बनाया, अ स्मॉल हट एक छोटी सी झोपड़ी को, टू लिव इन, टू लिव इन इसका मतलब है में रहने के लिए, इनका मतलब होता है अंदर, यानी उसने रहने के लिए एक झोपड़ी को बनाया। वन डे लाइटनिंग स्ट्रक हिज हार्ट एंड इट कॉट फायर। तो वन डे यानी एक दिन, लाइटनिंग का मतलब है बिजली, स्ट्रक का मतलब है गिर पड़ी, हिज हार्ट उसकी झोपड़ी पर। तो स्ट्रक स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। तो एक दिन उसकी झोपड़ी पर बिजली गिरी एंड इट कॉट फायर और उसमें आग लग गई। इट कॉट यानी उसने पकड़ ली, किसने? झोपड़ी ने। इट एक प्रोनाउन है और झोपड़ी जो कि एक नाउन था उसके लिए यूज किया है। उसने आग पकड़ ली। द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई। तो धुआं, रोल्ड अप का मतलब है ऊपर गया, टू द स्काई आसमान, और धुआं ऊपर आसमान में गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, तब कुछ खत्म हो गया था। तो वॉज लॉस्ट यानी खत्म हो गया था। द मैन वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर। वो आदमी जो उस आइलैंड पर था, यानी जो जहाज के डूबने से बच गया था, वो आदमी वॉज फिल्ड यानी भर गया, विद ग्रीफ एंड एंगर गुस्से और दुख से। वो आदमी गुस्से और दुख से भर गया, यानी उसको बहुत गुस्सा भी आया और वो बहुत दुखी भी हुआ। किस बात पर दुखी हुआ? गॉड हाउ कुड यू डू दिस टू मी, ही क्राइड। वो चिल्लाकर बोला। क्या बोला? हे ईश्वर, हाउ कैसे, कुड यू आप सकते हो, डू कर, दिस ये टू मी मेरे लिए। वो चिल्लाकर ये बोला कि आप मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। यहां पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जिस सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और इसका मीनिंग ये होता है कि जब हृदय से अचानक कोई फीलिंग निकलती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो सरप्राइज हो, कुछ भी जो अचानक से हृदय से निकले तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अर्ली द नेक्स्ट डे हाउएवर ही वाज अवेकन्ड बाय द साउंड ऑफ अ शिप दैट वाज अप्रोचिंग द आइलैंड। अर्ली द नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन, जल्दी ही, यानी सुबह होने के साथ ही। तो अगले दिन सुबह जल्दी, हाउ एवर किसी तरह से, ही वॉज यानी उसको जगा दिया गया या वो जाग गया था। क्या है ये? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो जाग गया था बाय द साउंड यानी एक आवाज से, ऑफ अ शिप एक जहाज की आवाज से जाग गया था, दैट वॉज अप्रोचिंग जो पास आ रहा था, द आइलैंड उस द्वीप के। तो अगले दिन जल्दी किसी तरह से वो एक जहाज की आवाज से जाग गया था जो उस आइलैंड के पास आ रहा था। इट हैड कम टू रेस्क्यू हिम। वो, ये इट क्या है? एक प्रोनाउन है जो जहाज के लिए यूज किया है। वो हैड कम आया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आया था, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, हिम उसको। हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर। हाउ कैसे, डिड यू नो आपको पता लगा, आई में वॉज हेयर यहाँ था, यानी आपको ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ था। आस्क्ड यानी पूछा, द टायर्ड मैन उस थके हुए आदमी ने, ऑफ हिज रेस्क्यूअर्स यानी बचाने वालों से, यानी जो उसको बचाने आए थे तो उनसे उस थके हुए आदमी ने पूछा कि आपको ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ था। तो वी सॉ योर स्मोक सिग्नल, दे रिप्लाइड, यानी उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने देखा योर स्मोक सिग्नल यानी आपके धुएं का प्रतीक हमने देखा था, कि धुआं उठा तो हम समझ गए कि समुद्र के बीच से अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो वो आइलैंड है और उस आइलैंड पर कोई ना कोई फंसा है। द मैन रियलाइज दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। तो उस आदमी ने ये रियलाइज कर लिया, ये एहसास किया, दैट की एवरीथिंग यानी हर चीज, सब कुछ हैपन्स होता है फॉर अ रीजन यानी किसी ना किसी वजह से। तो उसने ये एहसास किया कि हर चीज किसी ना किसी वजह से होती है। इस लाइफ में, इस दुनिया में कोई भी काम बिना रीजन के नहीं होता है, चाहे वो हमको पता हो या ना पता हो, लेकिन गॉड जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। मोरल की बात करते हैं, ब्लेसिंग्स डू कम इन डिसगाइज। तो इसका मतलब है वरदान डू कम आते हैं, इन डिसगाइज यानी छिपे हुए रूप में या भेष बदलकर। कि जो वरदान है, जो आशीर्वाद है, वो भेष बदलकर आते हैं, यानी वो सामने से नहीं आते, वो किसी ना किसी छिपे हुए रूप में आते हैं। तो गाइस जो भी ईश्वर करे
तो उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमारा कभी भी बुरा नहीं करेगा। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।